दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज इस कार्यक्रम में, इस छोटे से वीडियो में जो 8-10 मिनट का होगा, उसमें हम आपको गुजरात से संबंधित खबर, दो खबरें, पर एक जैसी फितरत वाली दो खबरें आपको हम जो है वो आपको सुनाने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ गुजरात में फर्जी, बोगस, नकली जो है उसकी मौसम खिली हुई है। इससे पहले बहुत सारे एपिसोड्स में हम आपको बहुत सारे फर्जी और नकली और बोगस क्या-क्या हुआ है गुजरात में, उसके बारे में बता चुके हैं, है ना? चाहे वो सरकारी कचहरी हो, मुख्यमंत्री का नकली पीए हो, प्रधानमंत्री का नकली एडिशनल कार्यालय का डायरेक्टर हो, पता नहीं क्या-क्या नकली। नकली आईएएस, नकली आईपीएस, नकली पुलिस। आज दो और नकली, फर्जी, बोगस जो हैं, लोग पकड़े गए हैं, उसके बारे में बात करनी है आपसे। सबसे पहले जो हमें आपको बताना है, वो उसके हमारे पास दृश्य नहीं है, लेकिन आप सुनेंगे, हम खबर बताएंगे आपको। वो खबर ये आई है कि ये जो फर्जीवाड़े का दौर जो चल रहा है, अब इसमें एक नकली एसडीएम पकड़ा गया भाई साहब। एसडीएम तो समझते हैं आप, है ना? तो नकली एसडीएम पकड़ा गया है। आईएएस होते हैं वो, एसडीएम होते हैं, वो पकड़ा गया है गुजरात में। वो जो है भाई साहब ऐसा रौब जमाते थे, ऐसा तौर तरीका उनका रहता था कि बहुत, मतलब कि इतने अद्भुत उनकी पहुंच है ऊपर तक कि है तो आईएएस अफसर, लेकिन चाहे तो पूरी गुजरात सरकार को हिला दे, ऐसा उनका दौर दमाम हुआ करता था। और कहते थे कि वो हमारे गुजरात के नडियाद जिले के सेवा सदन विभाग में जो होता है, वहां के राजस्व विभाग के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में वो एसडीएम के पद पर कार्यरत है। ऐसा वो लोगों को बताते नहीं थे। वो उसका उन्होंने एक नकली, फर्जी, बोगस एक वो आई कार्ड भी बना के रखा हुआ था, बढ़िया से बिल्कुल स्टैम्प वैम्प लगा के, है ना, ओरिजिनल लगेगा बिल्कुल सरकारी, ऐसा एक आई कार्ड भी बना के रखा हुआ था भाई साहब। वो पकड़े गए। हुआ ये है कि आप सब जानते हैं कि कुछ दिनों पहले हमारे उत्तर गुजरात के मोड़ासा में से वो सिंचाई विभाग, इरिगेशन डिपार्टमेंट की एक और नकली सरकारी कचहरी जो है वो पकड़ी गई थी। ठीक है। तो सूरत के कामरेज के किसी एक फर्जी आईपीएस अधिकारी के खिलाफ शिकायत वो जो है फरियाद, वो शिकायत दर्ज की गई थी। वो सब चल रहा था, हमने आपको ये सब बता दिया। अब इस दौरान हुआ क्या है मैं आपको बता दूं कि अब पुलिस भी परेशान है कि अब किसको सही समझे, किसको गलत समझे, है ना? मैंने वो रिपोर्ट जो मैंने आपके लिए खोल के रखी थी, मतलब ढूंढ के रखी थी, वो मैंने अब मेरे सामने खोल के रखी हुई है। तो पता ये चला है कि हमारा उत्तर गुजरात का ही एक और तहसील है बायड़। बायड़ के एक छोटे से इलाके में इंद्राण नाम का इलाका है। वहां से प्रकाश नाई, ये नाम है उनका, प्रकाश नाई नाम के एक नकली एसडीएम को पुलिस ने पकड़ लिया। मैंने कहा कि नकली, फर्जी और बोगस चीजों की, व्यक्तियों की, संस्थाओं की एक जैसे मौसम जो है वो पूर बहार में खिल उठी। तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जो प्राप्त जानकारी है वो ये है कि ये जो प्रकाश नाई है, ये इसके खिलाफ एक्चुअली ये नकली एसडीएम बन के घूम रहा है, इस बारे में फरियाद दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन ये जो है रायोटिंग कर रहा है, जो कुछ एक मॉब रायोटिंग कर रहा था, उसमें ये भी था। इस तरह की एक फरियाद पुलिस दफ्तर में, पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई थी। अब पुलिस इसको ढूंढ रही थी। अब जो रायोट करते हैं, जो आप जानते हैं, तो दंगे वंगे जो करते हैं, तो उनकी उसी मामले में, उसी सिलसिले में उनकी, इनके खिलाफ फरियाद दर्ज की गई। तो पुलिस इस प्रकाश नाई को ढूंढ रही थी दंगों के मामले में। जब वो पकड़ा गया
तो उसके पास से, उसके जेब में से, पॉकेट में से एक आई कार्ड मिला इनको। तो पुलिस चौंक उठी, करे ये तो भाई साहब, ये हमने किसको पकड़ लिया, ये तो लगता है कि एसडीएम है। फिर थोड़ा गहराई में गए तो पता चला कि ये तो बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है, ये कोई एसडीएम वेसडीएम नहीं है, ये तो ऐसे ही लोगों को चूना लगा रहा है काफी लंबे समय से। तो आई कार्ड जो मिला एसडीएम वाला, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करने की हिसाब से उन्होंने बनवाया था, तो फिर पता चला पुलिस को कि ये तो फर्जी नकली एसडीएम है, फेक है ये। और फिर वो चार्ज जो है 420 से लेके और भी लगते हैं धाराएं आईपीसी की, तो वो सब उस पर लगाई गई। तो इनके ऊपर जो है अभी वो धारा जो है वो दर्ज कर दी गई है। और ये कहीं किसी भी जगह पे कहीं सरकारी नौकरी से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये समझ लीजिए आप। ये पहले उसने पुलिस को कहा था कि मैं, मतलब कि प्रकाश नाई जो नकली एसडीएम बन के घूम रहा था और पकड़ा गया, वो उसने पुलिस में बयान ये दिया था कि पहले वो पाटन जो हमारा है, पाटन शहर, वहां पे वो डीएसओ के तौर पे सरकारी नौकरी कर रहा था। फिर जब जांच हुई तो पता चला कि नहीं, ये भी गलत है, इसने कहीं कोई सरकारी नौकरी की नहीं है। तो दंगों के बारे में, दंगे के मामले में, मारामारी करने के मामले में ये आदमी का नाम जो था वो फरियाद में था, और उसके बाद फिर ये पकड़ा गया। तो एक तो ये था। अब दूसरा, आप ये देखिए, एक और है। ये नकली सीआरपीएफ का जवान पकड़ा गया अहमदाबाद से, अहमदाबाद एयरपोर्ट से। मतलब कि अच्छा, घुस गया था अपने रिश्तेदार के साथ, वो घुस गया था और उसने वो जो हरकतें की, ये अखबार की रिपोर्ट भी है और मैं आपको बताता भी हूँ कि क्या क्या किया ये महाशय ने। तो ये घुस गए वहां पे अहमदाबाद एयरपोर्ट में, अहमदाबाद एयरपोर्ट की टर्मिनल 2 जो है वहां से ये पकड़ा गया। और उसने कहा धड़ल्ले से, मतलब बिल्कुल बेखौफ होके, कि मैं तो सीआरपीएफ के, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ नहीं, सीआईएसएफ, सीआईएसएफ के पोरबंदर यूनिट का मैं सिपाही हूं भाई, मैं तो जवान हूं वहां का। तो वो जो है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं सीआईएसएफ को। तो उसकी, उसके जवान होने की उसने जो है वो गलत जुबानी दी और अपना परिचय दिया उस तरह से। उसका असल नाम जो है वो लव कुश उर्फ पंडित जो है इसका नाम है। और अपने एक रिश्तेदार को वो एयरपोर्ट लेके गया था, और इतने अपना रुतबा और अपनी, अपना धाक दिखाने के लिए कि देखो यार, मैं तो सीआईएसएफ का जवान हूँ, एयरपोर्ट पे मेरी जॉब है और तुम यहाँ पे आ जाओ, तुम हमको थोड़ा पैसा रुपया ढीला करके दो, हम तुमको कहीं बढ़िया से नौकरी लगवा देंगे। ठीक है, तो ये लव कुश पंडित की फोटो भी आप देख रहे हैं, इसमें आपको दिखाई दे रही है। तो ये जब चल रहा था ना, तो जो सुरक्षा जवान थे, सिक्योरिटी जवान हमारे जो होते हैं, ये जिस, इसके चलने का जो तरीका था, तो जवानों को लगा कि फोर्स का आदमी जो है ऐसे नहीं चलता है, इसकी चाल में ना कुछ गड़बड़ है, ये फोर्स के जवान की चाल नहीं हो सकती। चलने के तरीके से इसको जो है भांपा गया, और फिर इसको रोका गया। और उसके बाद फिर उसको जब पकड़ के पूछताछ की, तो फिर ये लव कुश उर्फ पंडित जो है वो मिमियाने लगा। और उसने कहा कि भाई साहब ये तो ठीक है, क्योंकि ये गया था नकली यूनिफॉर्म पहन के, तो मतलब यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सब उसने जो है डाल के गया था वो। लेकिन जब उसने कहा कि मैं तो पोरबंदर यूनिट में अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं, तो अफसर ने जो है तुरंत जांच की, तो पता चला कि सीआईएसएफ में पोरबंदर नाम यूनिट नाम का कोई यूनिट है ही नहीं। उसके बाद फिर जब उसको उसके खुद के ओहदे को लेकर कुछ टेक्निकल सवाल पूछे गए, तो उस सवालों का जवाब ये दे नहीं पाया। तो फिर उसकी चाल और उसके हालचाल के ढंग भी देखे गए, तो फिर पक्का इनको हो गया कि नहीं भाई, ये जो है वो कोई नकली फर्जी आदमी है। अब इससे एक चीज और भी जो है बड़ी चिंता उत्पन्न करने वाली हम सबके मन में होनी चाहिए। ये सीआईएसएफ के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही 1400 जवान जो हैं वो तैनात है। आप समझ लीजिए, मतलब छोटी मोटी संख्या नहीं है। 1400 जवान ऑफ सीआईएसएफ
आर डेप्यूटेड एट अहमदाबाद एयरपोर्ट। अब फिर भी इस आदमी की अगर हिम्मत हो कि वो नकली यूनिफॉर्म पहन के अगर वहां पे आ जाए, तो मतलब देखिए इसका कॉन्फिडेंस अपने ऊपर होगा या फिर हमारी सिस्टम पर होगा कि नहीं यार ये तो चल जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। ये समझने और सोचने वाली बात है। इस पर यह भी आशंका जताई जा रही है कि बिहार में रहने वाले अपने रिश्तेदार को एयरपोर्ट पर नौकरी दिलाने की लालच उसने दी थी, और वो साबित करने के लिए कि वो एयरपोर्ट पे काम करता है, तो वो यूनिफॉर्म पहन के वो ढोंग रच के एयरपोर्ट पर उनको लेके आया था, और उस रिश्तेदार से उसने पैसे भी लिए हैं, ऐसी जानकारी एयरपोर्ट अथॉरिटीज को मिली हुई है। ये जानकारी हमको मिली है, ठीक है, ऐसा पता चल रहा है। तो अब ये अगर इस तरह से इतनी आसानी से नकली यूनिफॉर्म पहन के भाई साहब अगर ये एयरपोर्ट पे चहलकदमी कर सकता है, टहल सकता है, तो कुछ समय पहले आपको याद होगा कि श्रीलंका से भी 4 आतंकी जो है, मतलब एक जो जो शंका थी कि ये 4 आतंकी है, और उस पर अब इनकी गिरफ्तारी भी हुई है, और पुलिस ने एटीएस ने हमारी इनको एयरपोर्ट से पकड़ा था। तो ऐसे सुरक्षा की स्थिति को लेकर मन में चिंता उत्पन्न होती है, वो एक अलग बात है। लेकिन नकली फर्जीवाड़े का, नकलीपने का जो दौर है, वो जो गुजरात में खिला उठा है, वो गजब है भाई, वो कुछ अद्भुत है। तो ये बताना था आपको, हमने बता दिया। अब आपकी बारी है, आप हमको कमेंट करके लिख के बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, है ना। और अगर ये खबर अच्छी लगी हो तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो की लिंक जो है उसको आप शेयर कीजिए हो सके उतना, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात उसे आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। छोटी सी रिक्वेस्ट है, मान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।